बहुत समय पहले की बात है। एक निर्जन गांव में, जो रेगिस्तान के पास स्थित था, एक बूढ़ा आदमी अपने 3 बेटों के साथ रहता था। उसके पास 17 ऊंट थे, जो उसकी आय का मुख्य साधन थे। वह रेगिस्तान पार करने के लिए लोगों को ऊंट किराए पर देता था। एक दिन उसकी मृत्यु हो गई और वह अपने पीछे एक वसीयत छोड़ गया, जिसमें उसने अपनी संपत्ति अपने तीनों बेटों में बांट दी। अंतिम संस्कार और अन्य रस्में पूरी होने के बाद तीनों बेटों ने वसीयत पढ़ी। पिता ने अपनी बाकी सारी संपत्ति तो 3 बराबर हिस्सों में बांट दी थी, लेकिन 17 ऊंटों को अलग तरीके से बांटा था। 17 एक विषम और अभाज्य संख्या है, इसीलिए इसे बराबर बराबर बांटना संभव नहीं था। वसीयत के अनुसार सबसे बड़े बेटे को 17 ऊंटों का आधा हिस्सा मिलना था। मंझले बेटे को 17 ऊंटों का 1/3 हिस्सा और सबसे छोटे बेटे को 17 ऊंटों का 1/9 हिस्सा मिलना था। वसीयत पढ़कर तीनों बेटे हैरान रह गए। वे सोचने लगे कि 17 ऊंटों को इस तरह कैसे बांटा जाए। न तो आधा हिस्सा देना संभव था और न ही 1/3 और 1/9 हिस्सा। उन्होंने कई दिनों तक इस समस्या का हल ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। अंत में वे गांव के एक बुद्धिमान व्यक्ति के पास गए। बुद्धिमान व्यक्ति ने पूरी समस्या सुनी और तुरंत समाधान बता दिया। उसने तीनों बेटों से कहा कि वे 17 ऊंट उसके पास ले आएं। तीनों बेटे ऊंट लेकर उसके पास पहुंचे। बुद्धिमान व्यक्ति ने अपने एक ऊंट को भी उनमें मिला दिया। अब कुल ऊंट 18 हो गए। फिर उसने सबसे बड़े बेटे से वसीयत पढ़ने को कहा। वसीयत के अनुसार सबसे बड़े बेटे को आधे ऊंट मिलने थे। 18 + 2 = 9। इस प्रकार सबसे बड़े बेटे को 9 ऊंट मिल गए। अब बचे हुए ऊंट थे 9। फिर बुद्धिमान व्यक्ति ने मंझले बेटे से वसीयत पढ़ने को कहा। उसे कुल ऊंटों का 1/3 हिस्सा मिलना था। 18 + 3 = 6। मंझले बेटे को 6 ऊंट मिल गए। अब तक दोनों बड़े बेटों को मिल चुके थे। 9 + 6 = 15 ऊंट। फिर सबसे छोटे बेटे ने अपनी हिस्सेदारी पढ़ी। उसे कुल ऊंटों का 1/9 हिस्सा मिलना था। 18 + 9 = 2। सबसे छोटे बेटे को 2 ऊंट मिल गए। इस प्रकार तीनों भाइयों को कुल मिलाकर मिले 9 + 6 + 2 = 17 ऊंट। अब बुद्धिमान व्यक्ति ने अपना जो 1 ऊंट जोड़ा था, उसे वापस ले लिया। इस तरह बुद्धिमान व्यक्ति ने अपनी समझदारी से इस समस्या को सुलझा दिया। बुद्धिमत्ता का अर्थ है समस्या को हल करने के लिए सही रास्ता निकालना। संक्षेप में, हर समस्या का कोई न